जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 229 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साप्य प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, 4 ऐसा भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 229। क्योंकि इंसाफ के करने से खुद मालूम हो जाएगा कि जिस कदर पाप इन सौदागरान ने चलाया कि जो रिजर्व तक नहीं रहने दिया, ताल वगैरह डाल डाल के, तो सो भी जानते कि जो आदमी और जीव जंतु दुख पाते हैं सो भी सब जानते। सो इसके सिवाय और क्या पाप होगा। सो दुनिया को पाप से भुला के जादू खोरा बना दिया है और जादू खोरा देव बन गए और दुनिया को भूत पुलित बना दिया है और जमीन देव और रिजर्व देव और जल देव किसी की अकल को भ्रष्ट नहीं करते। ये तो दुनिया में भूल डाली, क्योंकि जो दुनिया को भुला के देवता के ऊपर दुनिया के हाथों से जीव मराती। सो ये सब सबब बनियों की राक्षसी बनियों के जादू का है, क्योंकि रिजर्व खाने से अकल ठिकाने आई। सो अकल तो ये बनिए जादू से फेंक देते। सो ईश्वर किसी की अकल को नहीं फेंकता, क्योंकि उसके घर में तो सिंह और दबली सामूहिक शरीर ऐसा संप और इरादा है। तो जबकि राक्षसी विद्या का पाप चलता है, जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब दुनिया में खार अनेक प्रकार का बढ़ जाता है, तो जब जुल्म करने को लग जाते और कई दफे बेईमानों ने पाप चलाया है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब के बेईमान पाप करने वाले पकड़े गए, वैसे ही पाप को छुड़ाते गए और जिस तरह से कि पाप को छुड़ाते गए उसी तरह से बुद्धि दुरुस्त होती गई, क्योंकि मालिक के घर में तो सबकी बुद्धि दुरुस्त थी, परंतु जाल बनियों का है। तो ये बनिए अपनी राक्षसी पाप से अकल फेर देते हैं और जानवरों को झूठ बोल बोल के मरवा देते। सो सबकी इन बनियों ने ऐसी अकल फेर दी कि जो लाखों साधुओं को और फकीरों को और संसार के आदमियों को जादू के जुल्म से पागल कर दिए। कि जिस साधु फकीरों को की पागल किया, तो उसको क्या सुझाते हैं कि जो वो बिस्ता व पेशाब को खाते पीते और फिर वो अपने आप ये कहते हैं कि हम सिद्ध होने के वास्ते ऐसा काम करते। और कोई मरे हुए जानवरों को हार्डर आदमियों की खोपड़ियां वगैरह जमे कर, तो उन हार्डर वगैरह के अंदर पड़े रहते। उनके दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम ओलिया हो गए। सो उसको जादू से ऐसा ही सुझाते हैं। सो दुनिया देखती है कि साधु पागल हो गया, या किसी साधु ने धिक्कार दिया, या किसी देवता की साधना करता है उसमें सुख पड़ गई है, उससे पागल हो गया। सो संसार को ऐसा सुझाते हैं जब दुनिया ये कहती है कि पागल हो गया, और जबकि संसार में बहुत दिन गुजर जाते हैं और शराब पीते हुए देखते हैं, तो सब संसार को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि शराब का दूध बना दिया और गोश्त हो गया उसका दूध सुझा दिया। पेज नंबर 230। और गोश्त को, शराब को और किस्म किस्म की चीजें जादू से सुझा देती है। तो साधु फकीरों को खबर नहीं कि जो एक चीज का रूप था उसने दूसरे रंग का स्वरूप किस तरह से कर लिया होगा, यानी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। और वो ये जानते कि हमारा परमेश्वर बेली आया है, इससे ऐसा हुआ है कि जो गोश्त का गुड़ हो जाता है, परंतु काबिल विद्या के पाप से ऐसा हो जाता है। तो समझते ही नहीं है। तो नजर बंद हो जाती है। जब शराब का दूध सूझता है तो ये काफिरी पाप है, जिससे गोश्त का गुड़ सूझता है, वरना गोश्त ही रहता है और शराब ही रहता है। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं और बेईमान बनियों के जादू से जिस रंग की चीजें होती है वैसे ही स्वाद लगने लगती। तो जब तो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, तो जब के बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जब फिर वैसे ही स्वाद लगने लग जाती। तो जिस रंग की चीजें हो तो नजर बंद कर जाती है, जिससे कुछ का कुछ सूझने लग जाते हैं। तो साधुओं को कुछ दोष नहीं और संसार के लोगों को जादू के जुल्म से
बीमार कर देते हैं और उसको कि पागल किया हो गई, उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे कि जिसको पागल किया हो, उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे जिसको पागल किया हो, और जिसको कि बीमार किया था उसके नाम पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर छोड़ देते हैं, छोड़ देवे तो वो बीमार आदमी उस पागल फकीर वगैरह के हाथ फेरने से अच्छा हो जाए। और संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार दे और साधु जादू से पागल हुआ हो, उनको रोते हुए देख के ये कह देवे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जाए, तो वो गुप्ती पाप को छोड़ देवे, जहां उनके नाम का गुप्ती पाप कराते तो वो जिंदा हो जावे, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है, और जो भी कच्ची उम्र में मरते हैं वो राक्षसी पाप से मरते हैं, तो करोड़ों को पाप से मरा देते हैं, करोड़ों को पाप से मार देते हैं। और संसार को भुलाना होवे तो किसी किसी को पागल के हाथ फेरने से एक दो को जिंदा हो जाने देते हैं, जिंदा हो जावे तो भी ये मालिक को ज्यादा भुलाने के वास्ते इनके जाल को परसा दुनिया में चला दी, जिससे कच्ची उम्र में मरते, और जो गुप्ती पाप करना उनके नाम का छोड़ दी, जिसको जादू से मारा हो तो उसको वो पीछे जीता हो जाए। तो संसार के लोग दोस्तों ये कहने को लग जाते हैं कि बड़ा बोलिया है, जब उस पागल को संसार में किसी को जिंदा करते हुए देखते कोई कोई सत्संगत करने को लगते हैं और जानते हैं कि हम भी उसके मुताबिक सिद्ध हो जाए। पेज नंबर 221, जय परमेश्वर दोस्तों। सो सत्संगत करते हैं, उसी तरह से हार्ड वगैरह और पिस्टा वगैरह देखा देखी करने को लग जाती और जानते कि हम भी उसके मुताबिक सिद्ध हो जाए। सो पिस्टा व मैला वो हार्ड वो पैसा तो कदीम से ही मैला व खराब काम, सो सबको ही दिखता है, सो दुरुस्त कहते हैं, सो सही है। और ये बेईमान जादू से परसा सुझाते हैं, जब दुनिया भूल जाती है कि मैली चीज को अच्छी जानने लगती है। और संसार में ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था, तो खबर नहीं थी कि ब्रह्म भोज में सीरा बनाया था या मिठाई बनाई। सो बीकानेर में कोई साधु फकीर सो उस ऊंट के हाथ अपने कंधे पर उठाया और उठा के आया और उस ब्रह्म भोज वाली कढ़ाई में उस ऊंट के हाथ को घुसेड़ा दिया। जब सब ब्राह्मण कहने लगे कि इस पागल फकीर साधु ने हमारा ब्रह्म भ्रष्ट कर दिया, जब ब्राह्मण टूटते टूटते रात में गए और उस फकीर को भी पकड़ कर ले गए। जब उस फकीर ने रात में दरियापत किया कि तुमने ब्राह्मणों की ब्रह्म भोज में ऊंट का हाड़ क्यों घुसेड़ा दिया, जब साधु फकीर कहने लगे, जब साधु फकीर ने कहा कि हमने जीवन दिया और हमने जीवन दिया और आपने जीवन दिया है और हमने दक्षिणा दी, सो वो हाड़ नहीं है, वो तो सोना है। तो जादू के जुल्म से उसी हाड़ को सोना सुझा दिया, सो वो था ऊंट का हाड़। सो जब की राक्षसी पाप का साया उस हाड़ पर पड़ा, उस हाड़ पर रखा होगा, जब तक वो हाड़ का सोना ही दिखा होगा। सो जिस तरह से कि संसार को हाड़ का सोना दिखा होगा, उसी तरह से साधु फकीरों को हाड़ का सोना दिखा होगा। जब साधु फकीर ने उस ब्रह्म भोज के अंदर जिसको घुसेड़ दिया था, तो साधु फकीरों को और अतीतों को कुछ दोष नहीं है। जो कि ईश्वर ने सोना चांदी बनाया वो तो कदीम से ही सोना चांदी है, सो तो सोना चांदी ही रहेगा। और जादू से कहो तो चांदी सोने के कंकर पत्थर और कोयला वगैरह सजा। तो जिस तरह से रावण ने और कंस वगैरह ने ऋषिश्वरों को और संसार को बुलाया था और दिशासूर कर दिया था कि जो कुछ का कुछ जादू से सुझा देते, इससे ज्यादा आप बनिए अपने राक्षसी पाप से तरह तरह के परसे सुझाते। सो दुनिया मुंह से पर्चा कह रही और बनिए बेईमान ब्राह्मणों के उत्तम कुल को भ्रष्ट करने के लिए साधु फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके हाथों से ऊंट का हाड़ ब्रह्म भोज की कढ़ाई में घुसेड़ा दिया और लोगों को जादू से सोना दिखा दिया। सो ऐसे परसे चालाकी करके लाखों सलाह दिए। दुनिया अपने मुंह से पर्चा कहती है, परंतु बनियों के जादू से बुला के उनका धर्म भ्रष्ट कराया है। जय परमेश्वर दोस्तों कल पेज नंबर 232 से आगे चालू होगा। साधनोपदास लिखी किताब जगदीश तारनी, यह जगदीश तारनी जिसको
श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साहब के प्रस्तुत किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वसा स्मृति बारस समत 1965। जय परमेश्वर।